यदि तुम समय में पीछे जाकर आदिम समाज में पहुंच जाओ और एक लकड़ी के डंडे के अगले सिरे पर पत्थर बांध दो, तो उससे जंगली जानवरों पर प्रहार किया जा सकता है। लेकिन पत्थर की कठोरता पर्याप्त नहीं होती। समझदार होने के कारण तुम उसकी जगह एक पूरा और मजबूत भेड़ का सिर हड्डी चुनते हो। इसके नुकीले दो सींग आसानी से कवच को भेद सकते हैं और इसकी प्राकृतिक मुड़ी हुई बनावट सामने वाले के हथियार को अटकाने और नियंत्रित करने में भी काम आती है। इस तरह ये बाहरी शत्रुओं और जंगली जानवरों के हमलों से निपटने का उपयोगी हथियार बन जाता है। इसके उपयोग काल को बढ़ाने के लिए तुम भेड़ के सिर हड्डी को एक विशेष घोल में भिगोते हो, जिससे उसकी कठोरता और लचीलापन काफी बढ़ जाता है। अब दुश्मन के हथियारों से टकराने या कठोर वस्तुओं पर प्रहार करने पर यह आसानी से टूटता नहीं और आक्रमण और रक्षा दोनों में स्थिर रूप से काम करता है। लेकिन प्राकृतिक भेड़ के सिर सीमित संख्या में मिलते हैं और उनके सींगों का आकार एक सा नहीं होता, जिससे वास्तविक लड़ाई में प्रभाव घट जाता है। इसलिए क्रिस्टल जैसे कठोर लोहे को भेड़ के सिर के आकार में ढालते हो। इससे न केवल वजन असली हड्डी से कहीं अधिक हो जाता है, जिससे प्रहार करते समय उत्पन्न शक्ति बहुत बढ़ जाती है, बल्कि ढलाई और घड़ाई के जरिए सींगों की वक्रता और नुकीलेपन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इससे छेदने और फंसाने जैसे वार अधिक स्थिर और घातक बनते हैं। नियंत्रण क्षमता बढ़ाने के लिए तुम लकड़ी के आधार की जगह पत्थर केंद्रित लोहे का आधार लगाते हो और जोड़ वाले हिस्से को कीलों से मजबूत करते हो। इससे भीषण लड़ाई में लकड़ी के आधार के टूटने, घिसने या ढीला पड़ने की समस्या समाप्त हो जाती है। अधिक मजबूत समग्र संरचना शक्ति को बेहतर ढंग से पहुंचाती है और बेकार की रुकावटों से बचाती है। बधाई हो, तुमने भेड़ पैर हथियार का आविष्कार कर लिया। अब ये एक परिपक्व लंबा भेदी हथियार बन चुका है, जिसकी विचित्र बनावट शत्रु पर मानसिक दबाव भी डालती है।